कुणाल कामरा एक ऐसा नाम इस वक्त जो तमाम मुश्किलों, तमाम परेशानियों, तमाम शिकायतों के बीच में भी पुष्पा की तरह बातें कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि मैं हूं पुष्पा, मैं झुकूंगा नहीं साला। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता या सटायर या गाना लिखकर वो कानूनी पचड़े में और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब कुणाल को पुलिस ने समन भेजा है। पहले एमआईडीसी पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इसे आगे जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। कुणाल कामरा को खार पुलिस ने उनके घर पर समन भेजा है। कुणाल फिलहाल मुंबई में नहीं है, इसलिए समन कुणाल के पिता को हैंडओवर कर दिया गया। इसके अलावा कुणाल को पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए भी समन भेजा और पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। यह कानून की कीवी कार्रवाई अभी तक मैं आपको बता रहा हूं। अब शुरुआत में आपने यह सुना कि मैंने कहा आपसे कि कुणाल कह रहे हैं कि मैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। वो आखिर किस लिए बोल रहा हूं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी देने के बाद कुणाल कामरा पूरे पुष्पा स्टाइल में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुणाल कामरा को राजनीतिक दलों और सियासी नेताओं का साथ भी खूब मिल रहा है, लेकिन कुणाल कामरा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। इसलिए कहा जा रहा है, बीती रात कुणाल कामरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट पर कुणाल कामरा ने साफ तौर पर यह कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। क्या लिखा उन्होंने अपनी पोस्ट में, पहले यह समझिए। उन्होंने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस भीड़ से नहीं डरता। कौन सी भीड़? वही भीड़ जो स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ करती है, जो स्टूडियो में जाके तमाम इक्विपमेंट को तोड़ देती है, तमाम चीजों को वहां पर तोड़फोड़ मचा देती है और कॉल करके कुणाल कामरा को धमकाती है। उस भीड़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेड के नीचे छिपकर इसके शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा, यानी मामले के शांत होने का इंतजार वो नहीं करेंगे, अपने बेड के अंदर नहीं छुपेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल वही कहा, यानी अपनी उस सॉन्ग, कविता या फिर सटायर की बात कर रहे हैं कि मैंने बिल्कुल वही कहा जैसा मिस्टर अजीत पवार, फर्स्ट डिप्टी सीएम, अजीत पवार की तरफ उन्होंने साफ तौर पर नाम लिखा। कहा कि जैसा अजीत पवार ने श्री एकनाथ शिंदे दूसरे डिप्टी सीएम के बारे में कहा था, यानी उन्होंने अजीत पवार की बात को यहां पर दोहराया, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हैबिटेट मतलब जहां पर वो शो चल रहा था, जहां पर तोड़फोड़ की गई और जहां की तमाम चीजों को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने स्टेटमेंट में कुणाल कामरा ने कहा कि शूटिंग वेन्यू पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ करने पर भी भड़कते हुए कुणाल कामरा नजर आए। उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट वेन्यू सिर्फ एक मंच है, सभी तरह के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट या कोई और दूसरी जगह मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उनके पास है और ना ही किसी राजनीतिक दल के पास इस बात पर कोई पावर या कंट्रोल है कि मैं क्या कहता हूं या क्या करता हूं। कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी वेन्यू पर हमला करना उतना ही बेवकूफी भरा है जितना कि टमाटर ले जा रहे ट्रक को पलटना क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया।
कुणाल कामरा ने मिसाल दी कि आपने बटर चिकन खाया, आपको पसंद नहीं आया और आपने टमाटर के ट्रक को पलट दिया। यानी कुणाल कामरा साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं डरता नहीं हूं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं बेड के नीचे छुपने वाला नहीं हूं। कुणाल कामरा पूरे पुष्पा स्टाइल में खड़े होकर माफी न मांगने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं राजनीति पर। राजनीति तो इसमें गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे से लेके बाकी तमाम नेता जहां पर कुणाल कामरा का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, वहीं इसी बीच जब एकनाथ शिंदे का बयान भी इस पूरे विवाद को लेकर आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हास्य अपनी जगह है, व्यंग अपनी जगह है, लेकिन उसके दायरे होने चाहिए। अच्छी बात है कि आप व्यंग करते हैं, हास्य करते हैं, लेकिन उसका दायरा होना चाहिए, एकनाथ शिंदे ने कहा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आप माफी मांगो, और उसको लेकर कुणाल कामरा ने साफ तौर पर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। यानी विवाद और गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुणाल कामरा को अब जांच अधिकारी के समक्ष पेश जरूर होना होगा, क्योंकि समन जो है उनको व्हाट्सएप और उनके घर पर भेज दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि इस विवाद में आगे और क्या चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल तो यह विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।